साल 1987 की बात है। एक व्यक्ति अपने ही गांव के पास के गांव में, जिस गांव का नाम था गुड़ी सराय, वहां एक तांत्रिक से मिलने जाता है। उस तांत्रिक से मिलने के बाद यह आदमी उसे अपनी परेशानी बताता है और तांत्रिक को बोलता है कि बाबा, कोई ऐसा उपाय करो कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। काफी देर तक तांत्रिक शांत रहता है, मौन रहता है। उसके बाद तांत्रिक आंखें खोलता है और अपनी चुप्पी तोड़ता है। वह बोलता है कि जो काम मैं तुम्हें करने को बोलूंगा, अगर तुमने वह कर दिया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, अगर नहीं कर पाए तो नहीं होगी। इस पर वह व्यक्ति बोलता है कि बाबा, मुझे बस बेटा चाहिए, मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, जो भी उपाय आप बोलोगे मैं करूंगा। इस पर तांत्रिक बोलता है कि अगर ऐसा है तो सुनो, इसके लिए तुम्हें एक कन्या का वध करना पड़ेगा, अर्थात एक कन्या की बलि देनी होगी। यह सुनकर वो अपने घर चला जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वह किस कन्या का वध करे, किसकी बलि दे। यूं ही सोचने में और परेशान होकर करीब 4 महीने का समय निकल जाता है और इसके बाद एक दिन, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 लोगों की बलि दे देता है। और उसके बाद यह कैसे इतना चर्चित मामला हो जाता है कि पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में इसके चर्चे चलने लगते हैं। यह घटना आज की नहीं है, बल्कि आज से 37 साल पुरानी सन 1988 की है। और जब पूरे घटनाक्रम को आप सुनेंगे, तब इस घटनाक्रम का खुलासा होगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक गांव है डिंडोरी, और यहीं एक थाना पड़ता है शाहपुरा, और यहीं से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है गुटली सरायपुर। दिन था 27 फरवरी 1988 का और समय था दोपहर के करीब 2:30 बजे। एक व्यक्ति जिसका नाम था भान सिंह, वह अपने घर पर पहुंचता है और घर जाकर देखता है कि उसकी पत्नी उसकी 3 साल की बेटी को दूध पिला रही है। वह अपनी पत्नी को बोलता है कि बेटी मुझे दो, मैं इसे अपने गोद में पकड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसकी आंखों में देखकर उसकी पत्नी अपनी बेटी को उसे देने से मना कर देती है और बोलती है, नहीं, मैं अपनी बेटी आपको नहीं दूंगी। इस बात पर उन दोनों पति पत्नियों में कहासुनी होने लगती है और इसी पर भान सिंह अपनी पत्नी चिताबाई को बहुत बुरी बुरी गालियां देने लगता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और कई देर तक दोनों में जद्दोजहद होने लगती है। इसके बाद मौका पाकर वह अचानक अपनी 3 साल की बेटी को, जिसका नाम राजू था, उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है और बहुत जोरों से चीखने लगता है। उसकी पत्नी चिताबाई उसकी हरकतों और उसकी चीख को सुनकर डर जाती है और एक कोने में छिप जाती है। अब वह अपनी बेटी को, जो कि उसकी गोद में थी, उसके दोनों पैरों को पकड़ता है और उसे जमीन पर पटकना शुरू कर देता है और तब तक पटकता है जब तक कि उसके मरने की तसल्ली नहीं हो जाती। उसकी बेटी तो मर जाती है, उसे वह जमीन पर फेंक देता है और वहीं पास में पड़ा तकरीबन 1 किलो का एक पत्थर उठाता है और फिर जोर जोरों से चीखने लगता है और उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़कर बस्ती की तरफ निकल जाता है। जब बस्ती की तरफ निकल रहा था तो उसे वहां एक महिला मिलती है जिसका नाम गैलोबाई होता है, जिसके पति का नाम परतू था। यह महिला अपने खेत से आ रही थी। इसके सर पर एक भूसे का गट्ठा था और बगल में इसने कुछ बर्तन दबाए हुए थे। अब भान सिंह इसकी गठरी को पकड़ता है और अचानक खींचकर इसे नीचे गिरा देता है। जब तक कि गैलोबाई कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, भान सिंह उसकी चोटी पकड़ता है और उसे जमीन पर घसीटने लगता है और उस 1 किलो के पत्थर से, जो कि उसके हाथ में था, लगातार नॉन स्टॉप तब तक गैलोबाई के सर पर मारता है, उसके चेहरे पर मारता है, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। और गैलोबाई की उम्र तकरीबन उस समय 45 वर्ष रही होगी। क्योंकि दोपहर का समय था, लोग अपने खेतों में व्यस्त थे। कुछ लोग खेतों से वापस आ रहे थे तो कुछ लोग अभी भी खेतों में काम कर रहे थे। इसलिए इस घटना की खबर ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाई, लोगों को पता नहीं चल पाया। लेकिन भान सिंह को अभी भी तसल्ली नहीं हो रही थी। वह फिर से उस पत्थर को उठाता है और आगे की तरफ बस्ती में बढ़ जाता है। आगे जाकर देखता है कि तकरीबन 35 वर्ष की एक महिला और आ रही थी, जिसका नाम था सखिया, जो आगे होने वाली घटना से बेखबर थी, अपनी धुन में मदमस्त होकर रास्ते पर चल रही थी और गर्भवती भी थी। इसके साथ भान सिंह जो करता है वह काफी भयानक होता है।
वह उसकी भी चोटी पकड़ता है और लगातार उस पत्थर से उसके चेहरे पर और पेट पर वार करने लगता है। वह इतने खतरनाक वार थे कि उसके सर पर करीब 9 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा घाव हो जाता है। साथ ही सखिया के पेट पर जो घाव होते हैं उसकी वजह से उसका पेट फट जाता है और उसके पेट पर पल रहा शिशु मौके पर ही दम तोड़ देता है और साथ ही सखिया भी दम तोड़ देती है। भान सिंह के अंदर पल रही हिंसा की भावना अभी भी कम नहीं हो रही थी। उसके अंदर उत्तेजना अभी भी बढ़ते ही जा रही थी और वह फिर से बस्ती की तरफ निकल पड़ता है। बढ़ते बढ़ते वो देखता है कि आगे से विष्णु नाम का एक आदमी अपनी भैंसों को लेकर आ रहा है। भान सिंह ने उस विष्णु की भैंस को पकड़ा। ठीक उसी तरीके से भैंस के सर पर भी पत्थर से वार करना शुरू कर दिया जैसे उसने गैलूबाई और सखिया के सर पर वार किया था। विष्णु लगातार पूछता रहा कि इस भैंस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम इसे क्यों मार रहे हो। लेकिन भान सिंह बिना कुछ सुने लगातार भैंस के सर पर मारता रहा और तब तक मारता रहा जब तक भैंस ने दम नहीं तोड़ दिया। विष्णु भी थोड़ा डरने लगा और उसने वहां से दौड़कर पूरे गांव में हल्ला किया। आखिरकार भान सिंह ने विष्णु को भी पकड़ लिया और विष्णु पर भी उसने वार करना शुरू कर दिया। विष्णु के चीखने और चिल्लाने की वजह से वहां लोग इकट्ठा होने लगते हैं। लोगों को देखकर भान सिंह जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके पीछे गांव के लोग भी लाठी डंडे और रस्सियां लेकर दौड़ने लगते हैं। आखिरकार भान सिंह को जंगल में पकड़ लिया जाता है और गांव वाले उसके हाथ पैर बांधकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। जैसे ही लोग इसे कमरे में बंद करते हैं, इस गांव का ही एक समझदार आदमी होता है जिसका नाम होता है सांभर। सांभर यहाँ से भागता हुआ 6 किलोमीटर दूर जो गुठली गांव था, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर शाहपुरा थाने में पहुंचता है और वहां जाकर पुलिस वालों से गुहार लगाता है, चीखता है, चिल्लाता है और हाँफते हुए बोलता है कि साहब जल्दी से हमारे गांव चलिए, वहां अनर्थ हो गया है। एक व्यक्ति ने एक दो नहीं बल्कि कई हत्याएं कर दी हैं। उसके सामने इंसान हो चाहे जानवर हो, जो कोई आता है वह उसे मारता जाता है। आप जल्दी से चलिए। तत्काल प्रभाव से पुलिस उस व्यक्ति के साथ जाती है और घटनास्थल पर पहुंचकर उसका मुआयना करती है। पुलिस पहुंचकर देखती है कि उसके 3 साल की बेटी राजू की मौत हो चुकी है। साथ ही गैलूबाई जिसकी उम्र 45 वर्ष थी, उनकी भी मौत हो चुकी है और एक महिला सखिया जिसकी उम्र 35 वर्ष थी और वह गर्भवती महिला थी, उसकी भी मौत हो चुकी है और उसके पेट में पल रहे शिशु की भी मौत हो चुकी है। साथ ही एक व्यक्ति विष्णु जिसके भैंस के सर पर बार बार पत्थर से वार किया गया था, उस भैंस की भी मौत हो चुकी है। अब बात आती है भैंस के मालिक विष्णु की, तो पता चलता है कि विष्णु काफी बुरी तरीके से गंभीर रूप से चोटिल था। शायद उसे इलाज की जरूरत थी और ये उस दौर की बात है जब ना अच्छे हॉस्पिटल हुआ करते थे, ना सुख सुविधा, ना अच्छी सड़क हुआ करती थी और ना ज्यादा वाहन। फिर भी तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार विष्णु को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल पहुंचकर विष्णु का इलाज शुरू होता है, लेकिन दुर्भाग्य से विष्णु 24 घंटे भी नहीं जी पाता और उसकी भी मौत हो जाती है। अब भान सिंह के खिलाफ एफआईआर हो चुकी थी। एक एफआईआर भान सिंह की खुद की पत्नी ने की थी, एक एफआईआर गैलूबाई के घर वालों के द्वारा की गई थी, एक एफआईआर सखिया के घर वालों के द्वारा की गई थी और एक अंतिम एफआईआर विष्णु के घर वालों के द्वारा की गई थी। इस केस में तकरीबन 4 एफआईआर हो चुकी थी और इस केस की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी थी और पूछताछ में जो खुलासा हुआ वह लोगों को चौंका देता है। दरअसल भान सिंह की पत्नी को सबसे पहले एक बेटी होती है, दूसरी संतान होती है वह भी बेटी होती है, तीसरी संतान होती है वह भी बेटी होती है और होते होते उसे कुल 7 बेटियां होती है। लेकिन भान सिंह को एक बेटे की चाह थी। वह किसी भी तरीके से चाहता था कि उसे एक बेटा हो जाए, चाहे वह इलाज के जरिए हो, तंत्र मंत्र के जरिए हो या फिर किसी तांत्रिक के द्वारा किए गए किसी उपाय के जरिए हो। तरीका कुछ भी हो सकता था, लेकिन भान सिंह चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी को जो संतान हो वह एक बेटा हो, बेटी नहीं होनी चाहिए। यह करीब 37 साल पुरानी बात है। उसके पास में ही एक गांव होता है गुडीसराय, वहाँ एक तांत्रिक रहता है। उसके पास भान सिंह जाता है और अपनी समस्या बताता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ
कि इस बार मेरी पत्नी को बेटा होना चाहिए। बताओ मैं क्या उपाय करूं? इस पर तांत्रिक बोलता है कि आपको एक कन्या का वध करना होगा। यह सुनकर भान सिंह बोलता है कि मेरे घर में तो बहुत सारी कन्याएं हैं, कोई समस्या नहीं है। आप बताइए कि किस कन्या का वध करूं? तो तांत्रिक बोलता है कि किसी भी कन्या का वध करो जो तुम्हें सही लगता है, जिसका वध करना सही लगता है तुम उसका वध करो, लेकिन वध करने के बाद 100% तुम्हें बेटे की ही प्राप्ति होगी। यह सुनकर भान सिंह घर आता है और यह बात अपनी पत्नी को बताता है कि मैं एक तांत्रिक से मिलकर आया हूँ और तांत्रिक ने मुझे एक उपाय बताया है जिससे इस बार जरूर हमारा बेटा ही होगा। तो इसके लिए हमें एक बेटी का वध करना होगा, एक बेटी की बलि देनी होगी। तो बताओ किसकी बलि दूं? यह सुनकर उसकी पत्नी डर जाती है और हर वक्त अपने बच्चों की हिफाजत में लगी रहती है। जब भी वह कहीं जाती तो अपने बच्चों को किसी न किसी की निगरानी में छोड़कर जाती, खासकर अपनी सबसे छोटी बेटी जिसकी उम्र 3 साल थी और उसका नाम राजू था। उस पर भान सिंह की नज़र थी और अंत में मौका पाकर वह राजू को ही जमीन पर पटक पटक कर मार डालता है। पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट दायर करती है और इस मामले को निचली अदालत में पेश किया जाता है। मामला निचली अदालत में पहुंचता है और इसकी सुनवाई होती है। जज साहब के द्वारा न्याय सुनाया जाता है। इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक कि इसकी मौत ना हो जाए, इसके प्राण न निकल जाए। 1 साल तक यह मामला चलता है और फिर उच्च अदालत में भी मामला चला जाता है। यह बात अगस्त 1989 की है। मामला चल ही रहा था और इसमें जो सबसे मेन गवाही थी, मुख्य गवाही थी, वह उसकी पत्नी की थी, जो इसकी आई विटनेस भी थी और अंत तक भी अपने पति के खिलाफ गवाही देने से चूकी नहीं थी। और उसने अपना बयान एक बार भी नहीं बदला, क्योंकि वह एक माँ थी और उस माँ को अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए था। भान सिंह को पागल करार देने की भी कई कोशिशें की गई, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा और अंत में भान सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन पुलिस एक जगह ढीली पड़ गई जहां उसने उस तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश नहीं की। जिस तांत्रिक के सुझाव पर एक भैंस, एक पेट में पल रहा शिशु और अन्य 3 लोगों की मौत हो गई। शायद उस तांत्रिक को भी अगर उसी दिन पकड़ लिया जाता तो आगे फिर उस इलाके में होने वाली ऐसी घटनाओं को बचाया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सजग करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना नाम और आपके शहर का नाम, और अगली वीडियो में ध्यान दीजिएगा हम पुकारेंगे आपका नाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।